के पास सुविधा भोगी मन होगा उतने में अध्यात्म से गिरेगा। जब एक प्रश्नकर्ता महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी, हमने अक्सर देखा है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी वो अशांत क्यों होते हैं, तो महाराज जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। आइए देखते हैं इस वीडियो में महाराज जी ने क्या बताया। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नाम, शोहरत, लेकिन उनके चेहरे पर शांति क्यों नहीं है? उनकी आंखों में सुकून क्यों नहीं है? रात को उन्हें चैन की नींद क्यों नहीं आती? तो महाराज जी इसका उत्तर देते हैं, जितना सुविधा भोगी मन होगा उतना ही आदमी आध्यात्म से गिरेगा। मतलब जितना ज़्यादा इंसान बाहरी सुख सुविधाओं में डूबेगा उतना ही वो अंदर से खाली होता जाएगा। महाराज जी साथ ही एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि राजा रावण के पास सोने की लंका थी, शक्ति थी, ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी वह अशांत था। क्यों? क्योंकि सुविधा केवल शरीर को आराम देती है, आत्मा को नहीं। आत्मा को चाहिए भक्ति, प्रेम, सेवा, ना कि आराम कुर्सी, एयर कंडीशनर और महंगे महल। महाराज जी इस बात पे कहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के आदी हो जाते हैं तो हमारा मन नाजुक हो जाता है। एक छोटी सी परेशानी भी हमें तोड़ देती है। जैसे ग्रीन हाउस में पला पौधा बाहर की धूप, बारिश सहन नहीं कर पाता, वैसे ही सुविधा भोगी मन छोटी सी ठोकर से भी बिखर जाता है। दूसरी बात, सुविधा हमारे अंदर और चाहिए वाली भूख को जागृत करती है। ये भूख कभी शांत नहीं होती। आज एक कार ले ली, कल बड़ी चाहिए। आज एक घर खरीद लिया, कल और बड़ा चाहिए। इस लालच की दौड़ में शांति खो जाती है। महाराज जी कहते हैं, जितना मन बाहर दौड़ेगा उतना ही अंदर की शांति खत्म हो जाएगी। सुविधाओं को गुलाम बनाकर इंसान अपने ही मन का राजा नहीं रह सकता, बल्कि इच्छाओं का नौकर बन जाता है। असल में शांति वहाँ है जहाँ संतोष है, शांति वहाँ है जहाँ सादगी है, और शांति वहाँ है जहाँ भक्ति है। देखो, हिमालय में बैठे साधु को देखो, न गद्दा, न सोफा, न महल, लेकिन चेहरे पे संतोष की मुस्कान है। क्यों? क्योंकि उसका मन ईश्वर में बसा है, सुविधाओं में नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सुविधा में जीना बुरा नहीं है, लेकिन सुविधा को जीवन मत बना लो, क्योंकि अगर सारी ऊर्जा सुख जुटाने में लगी तो आत्मा भूखी रह जाएगी, और भूखी आत्मा चाहे शरीर सोने का महल में सोए, अशांत ही रहेगी। तो सच्ची शांति पानी है तो अपने मन को ईश्वर में लगाओ, सेवा में लगाओ, भक्ति में लगाओ। सुविधा आए तो उनका उपयोग करो, लेकिन अपने मन को उनका गुलाम मत बनने दो। शांति खरीदने से नहीं, छोड़ने से मिलती है, और जिसने छोड़ दिया वो उसी ने पा लिया। कभी अवसर मिले तो थोड़ी सादगी अपना कर देखो और देखना कैसे अंदर मन हल्का हो जाता है, कैसे कोई भारी बोझ उतर जाता है। यही सच्ची शांति का मार्ग है जिसे महाराज जी ने बताया है और हमें बार बार समझाते हैं।